हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम, जय हिंद। आपका अपना चौकसर डॉक्टर नवनीत खालरा। हाँ, थोड़ा सा थक चुका हूँ वीडियो बनाते बनाते। लगता है एक ब्रेक लेने का समय पास आने वाला है। और फिर भी जाने से पहले, कब ब्रेक लूँगा पता नहीं है, लेकिन जाने से पहले एक नया टॉपिक और एक नया मेडिसिन आपके सामने लेकर आ रहा हूँ कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम नजर आ रही है, क्योंकि शुगर सबसे कॉमन डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज। पूरे भारत में करीब 15 करोड़ से ऊपर ज़्यादा लोगों को शुगर है। और शुगर का सबसे बड़ा एक जो खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है वो किडनी फेलियर। तो आज मैं एक ऐसी मेडिसिन लेकर आया हूँ। मैं पहले बता चुका हूँ कि किडनी को सेव करने की, किडनी को बचाने की हमारे पास दो तीन दवाइयाँ होती हैं। एक मैं पहले बता चुका हूँ, एस इनहिबिटर, जो एनालिप्रिल, कैप्टोप्रिल और रेमिप्रिल के नाम से आती है। दूसरी एआरबी, जैसे कि टेलमिसार्टन, लोसार्टन, है ना। तो ये मेडिसिन हैं जो बीपी की मेडिसिन है और जो किडनी को सेव कर सकती हैं, जो प्रोटीन यूरिया को कम कर सकती हैं। तीसरी मेडिसिन जो मैंने बताई थी, वो बताई थी शुगर की मेडिसिन हैं जो SGLT इनहिबिटर्स हैं, जिनको हम बोलते हैं डेपाग्लिफ्लोजिन, जिसमें एम्पा, कैना और इस तरह से कई सारी मेडिसिन है। तो लेकिन आज मैं एक और मेडिसिन लेकर आ रहा हूँ, स्पेसिफिक जो मेडिसिन है। और ये अभी लेटेस्ट मेडिसिन है, जो कि इसका खास मकसद ये है कि किडनी के पेशेंट और हार्ट के पेशेंट, किडनी में क्योंकि हार्ट की कॉम्प्लिकेशन भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ये उनको भी बचाती है। तो डबल प्रोटेक्शन है। एक तो किडनी को के प्रोग्रेशन को सेव करेगी, जो GFR कम होता जा रहा है उसको रोकेगी, और दूसरा अगर कार्डियक कॉम्प्लिकेशन है तो उनको भी कम करेगी, रोकेगी। मेन जो इस है क्या, बेसिकली इस मेडिसिन का नाम है करेंडिया। करेंडिया 10 से 20 मिलीग्राम की टैबलेट आती है और इसमें होता है कंपाउंड फेनरेनॉन, जो कि नॉन स्टेरॉइडल मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। ये तो हो गई एक साइंटिफिक लैंग्वेज कि MR एक्टिविटी को कम करता है, और ये MR मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो एक्टिविटी है, यही स्कारिंग के लिए, यही इन्फ्लेमेशन के लिए माना जाता है कि यही जिम्मेदार होती है। तो करेंडिया जो है 10 से 20 मिलीग्राम की टैबलेट CKD, स्पेशली शुगर के पेशेंट में, ज़्यादातर शुगर के पेशेंट में दी जाती है, शुरू की जा सकती है। एक तो आपके जो GFR है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, वो जो धड़ाधड़ कम होता जा रहा है उसको रोकती है, नंबर एक। प्रोग्रेशन को कम करती है, और जो कार्डियक कॉम्प्लिकेशन है, हार्ट अटैक है, सडन हार्ट अटैक होने के चांसेस रहते हैं, उसको कम करती है, हार्ट फेलियर के चांसेस को कम करती है। तो इस तरह से एक नया रिवॉल्यूशन है किडनी डिजीज के मामले में, एक ट्रीटमेंट के मामले में। इसमें लेकिन कुछ बातें बहुत ध्यान रखने की है कि किस पेशेंट को देनी है और किसको नहीं देनी है, और क्या साइड इफेक्ट है और कितने की आती है। बस इतना ही मैं बताऊंगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, पूरा वीडियो देख लीजिएगा। जब भी इस मेडिसिन को शुरू करें तो दो काम जरूर कराएं। एक तो GFR, eGFR जरूर टेस्ट करें, और दूसरा पोटेशियम लेवल जरूर टेस्ट करें, क्योंकि हाइपरकैलेमिया कर सकती है, पोटेशियम के लेवल को बढ़ा सकती है। अगर पोटेशियम 5 से ऊपर है तो ये मेडिसिन नहीं शुरू की जा सकती, और इस मेडिसिन को शुरू करने के 4 हफ्ते बाद दोबारा पोटेशियम चेक करा के जरूर देखें। अगर पोटेशियम नॉर्मल है तो 10 मिलीग्राम से 20 मिलीग्राम तक भी ये मेडिसिन दी जा सकती है। लेकिन अगर पोटेशियम के आधार पर ही डॉक्टर, नेफ्रोलॉजिस्ट या फिजिशियन डिसाइड करेंगे कि कितनी डोज देनी है। लेकिन दूसरा, हम GFR जब देखते हैं तो उसके बेस पे भी इसकी डोज को दिया जाता है। 25 से अगर कम GFR है, eGFR अगर 25 से कम है, तो इस मेडिसिन को नहीं दे सकते, क्योंकि ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होती है, कॉम्प्लिकेशन को और बढ़ा सकती है और डैमेज कर सकती है। ये देनी है अगर GFR 25 से 60 के बीच में है या 60 से ऊपर है। 60 से ऊपर है तो 20 मिलीग्राम, 25 से 60 के बीच में तो 10 मिलीग्राम, और अगर 25 से कम है GFR तो ये मेडिसिन नहीं देनी है। तो दो चीजें आपको देखनी है, एक पोटेशियम लेवल देखना है और दूसरा आपने GFR चेक करना है। साइड इफेक्ट क्या होते हैं, जो बताया, सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट एक ही है कि पोटेशियम के लेवल को बढ़ा देती है। तो ऐसे मरीज अगर पोटेशियम को बढ़ाने की कुछ और दवाइयां भी ले रहे हैं तो उनको बंद करना पड़ सकता है, ठीक है। दूसरा, ब्लड प्रेशर को लो कर सकती है, सोडियम को लो कर सकती है। तीसरा, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। चौथा, कुछ लोगों में आई प्रॉब्लम हो सकती है, विजन की प्रॉब्लम हो सकती है, कईयों को हार्ट बीट फास्ट हो सकती है, किसी को हेडेक हो सकता है। तो ये छोटे मोटे साइड इफेक्ट कुछ लोगों को हो सकते हैं। लेकिन जो एक मेजर ड्रॉबैक है इस मेडिसिन का, हालांकि मुझे नहीं लगता कि हालांकि जो लोग
बाबाओं के चक्कर में फंस के लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं। तो एक ऑथेंटिक मेडिसिन अगर थोड़ी नई है, क्योंकि इसलिए शायद कॉस्टली भी है, आने वाले टाइम में हो सकता है सस्ती हो जाए जब इसका पेटेंट वगैरह खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये कॉस्टली है। इस मेडिसिन की कॉस्ट 90 से 100 रुपए के आसपास है। और तो यही इसका एक साइड इफेक्ट है। और वंस ए डे अगर देनी है तो आप सोच लीजिएगा, और अगर 20 mg देनी है तो भी कॉस्ट और बढ़ सकती है। लेकिन क्योंकि डायलिसिस को रोकने के लिए, प्रोग्रेशन को रोकने के लिए इंसान कहता है यार कोई बात नहीं, मैं पैसा खर्च करने को तैयार हूँ मुझे, लेकिन डायलिसिस नहीं करानी है, मुझे ट्रांसप्लांट नहीं कराना है, और मुझे ऐसे ही मेरे 15-20 साल भगवान मेरे निकाल दे। सच बोलूं तो मैं पहले भी अपने वीडियो में बोल चुका हूँ कि किडनी की प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम होती है, अगर शुरू में देखो हम डिटेक्ट कर लें तो काफ़ी चीज़ें हम इसको मैनेज करके रोक सकते हैं, काफ़ी हद तक इसको रोका जा सकता है अगर शुरू में पता चल जाए तो। इसके लिए भी मैंने अभी कल परसों एक वीडियो बनाया था जिसको आप देख सकते हैं। तो आज मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं इसको खींचूंगा, सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि ये एक नई मेडिसिन है और फेनिनोन इसमें कंपाउंड है, थोड़ी कॉस्टली है, पोटेशियम बढ़ जाता है, ये इसका साइड इफेक्ट है। किसको देनी है किसको नहीं देनी है तो खुद अपने आप मत स्टार्ट करिएगा इस मेडिसिन को, मार्केट से लेके या ऑनलाइन चेक करके अपनी डॉक्टरी खुद मत करें और बाबाओं से दूर रहें। और हम आ रहे हैं 23 तारीख को ये सच उजागर करने के लिए कि किडनी के पेशेंट को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, किस तरह से उनको लूटा जा रहा है। ऑलरेडी लूटे पिटे होते हैं बेचारे, इनको और ज़्यादा मत लूटने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। और सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, आपको सतर्क रहना पड़ेगा ऐसे बाबाओं से, ऐसे लुटेरों से बच के। थैंक यू, शुक्रिया।